जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन व्यक्तियों के घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है या किसी प्रकार की भी कोई भूत प्रेत होता है, चुड़ैल आदि होती है, या कोई मसान होता है, बैताल होता है, या किसी प्रकार की भी डाकनी शाकनी अगर घर में है, आपके घर में काला जादू है, तंत्र किसी ने करा रखा है, तो उस समय पर कुछ व्यक्तियों को आदत होती है पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद भी उनके घर में परेशानी ज्यों की त्यों रहती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं घर में कहीं ना कहीं निवास करती हैं। तो अब ये प्रश्न होता है कि जो आप पूजा पाठ करते हैं, क्या आपके पूजा पाठ करने से जो घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है, क्या वो घर छोड़कर चली जाती है? देखिए मित्रों, हर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है। इस संसार में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो नास्तिक होंगे। सभी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, कोई ज़्यादा रखता है, कोई थोड़ा रखता है। कुछ परिस्थितिवश ऐसे भी होते हैं जो अविश्वास की भावना अपने मन में ले आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको ईश्वर में विश्वास अवश्य ही होता है, क्योंकि ये उन्हीं का संसार है, उन्हीं का चलाया हुआ है। लेकिन फिर भी जब आप घर में पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, घर में दिया बत्ती भी करते हैं, स्तोत्र चालीसा का भी पाठ करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, उसके बाद भी आपके घर की जो परेशानी है वो टस से मस नहीं होती, यानी कि ज्यों की त्यों आपके घर में बनी रहती है। और तो क्या कारण होता है कि पूजा पाठ के बाद भी आपके घर की परेशानी नहीं जाती। तो जो घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, देखिए जब घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य देती है, यानी आपको महसूस होता है कि कुछ ना कुछ घर में हमारे परेशानी है, क्योंकि आप पूजा पाठ भी सब कुछ कर रहे होते हैं। जो कार्य आपको करना चाहिए जिससे आपके घर में सुख शांति आए, वो सभी कार्य आप करते हैं, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति नहीं होती। कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पैसे घर में बिल्कुल नहीं रुकते हैं, साथ ही आपको बुरे सपने भी आते हैं। आपको किसी के होने का एहसास होता है कि आसपास कोई ना कोई हमारे है। तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण होते हैं। तो क्या पूजा पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जाएं घर से निकल जाती हैं? देखिए मित्रों, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, कहते हैं कि एक लौंग जला दीजिए और 4 लौंग जला दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा को निकालने का इतना जल्दी कोई भी तरीका नहीं होता। नकारात्मक ऊर्जा को अगर कोई निकाल सकता है, सामान्य व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा को नहीं हटा सकते। ये एक असंभव कार्य होता है कि आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं हटा दें। उसके लिए शक्तियाँ ही आती हैं, शक्तियाँ ही उनका बंधन करती हैं, शक्तियाँ ही उनका घर से सफाई करती है, यानी उनको निकालती हैं। तो उसके लिए यह कार्य कोई भगत कर सकता है, कोई तांत्रिक कर सकता है, या कोई मौलवी भी कर सकता है। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो मौलवी भी कर सकते हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन एक विशेष व्यक्ति ही ये कार्य कर सकता है, सामान्य व्यक्ति बिल्कुल ये कार्य नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति वो कर सकता है जो भक्त के द्वारा उपाय बताया जाता है, वो उपाय वो कर सकता है। तो नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यों की त्यों रहती है, तो फिर हमारा पूजा पाठ क्या करता है? देखिए, हमारा पूजा पाठ जो है वो नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम करता है। यानी अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है और आप एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आप माँ काली का दिया अपने घर में लगाते हैं, अर्थात माँ काली का पहरा अपने घर में लगा देते हैं, तो जो वो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा सकती, अगर पहले से ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं है और आप माँ काली का दिया लगाते हैं, तब क्या स्थिति होती है? अगर आप दिया लगाते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये माँ के दिए की विशेषता होती है। माता रानी का पहरा जिस दरवाजे पर लगता है, जिस घर में लगता है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, और अगर प्रवेश भी करेंगी तो वो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाएंगी, क्योंकि कोई भी भूत प्रेत जिन पिशाच जो भी होते हैं, माँ के गण होते हैं, माँ के साथ चलते हैं, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि वो अपने भक्तों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचने देती है। तो ये दिए का महत्व होता है। इसी प्रकार से अगर आप घर में दिया बत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसके प्रभाव को कम करेगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि वो बिल्कुल हटा देगा, मैं आपको किसी भी प्रकार के अंधकार में नहीं रखना चाहती।
हटा नहीं सकता, लेकिन प्रभाव को कम कर सकता है। वो आपको नुकसान पहुंचाना कम कर देंगे। और हो सकता है अगर आपकी पूजा पाठ में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, आपके तप में बल बढ़ता जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके उसको इस परिस्थिति में ले आएंगे, यानी जो आपके इष्ट देव हैं वो उनको इस परिस्थिति में ले आएंगे कि वो आपको बिल्कुल ही नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। यानी आपके घर से वो जाएंगे तो नहीं, लेकिन आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि पूजा पाठ से क्या होता है मित्रों, आपके शरीर पे एक ऐसा ऑरा तैयार होता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को आपसे दूर कर देता है। यानी नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं कर सकती, आपकी ओर नहीं बढ़ सकती। तो ये पूजा का प्रभाव होता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आप किसी अच्छे भक्त से मिले, किसी तांत्रिक से मिले, वो आपकी समस्या का हल अवश्य कर देंगे। साथ ही वो आपको ऐसे उपाय या पूजा भी बताएंगे कि जिससे दोबारा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ना आए। साथ ही कुछ भक्त ऐसा भी करते हैं कि घर का बंधन कर देते हैं। यानी बंधन से अर्थ होता है कि ये नहीं कि आपका काम आदि बांधेंगे, घर का बंधन इस प्रकार से करेंगे कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही अगर आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सर्वोत्तम उपाय माना गया है, जो मैं मानती हूँ, मेरा विश्वास है, आपको उसके लिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, अपने कुल देवी को प्रसन्न करना चाहिए, अपने कुल देवता को प्रसन्न करना चाहिए। जिनके देवता, कुल देवी, कुल देवता और पितृ बली होते हैं, यानी कहते हैं स्ट्रोंग होते हैं, और तो वो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपका बचाव करते हैं और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करने देते। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने पितरों का दिया भी अपने घर के चौखट के अंदर की साइड लगा सकते हैं, बाहर तो नहीं लगाते हैं। बाहर जो दिया लगाया जाता है चौखट के साथ वो अलग होता है, उसका मैं आपको अलग बताऊंगी। लेकिन जो अगर पितरों का आप दिया लगाना चाहते हैं तो वो गेट के अंदर की तरफ लगाया जाता है। तो अगर आप पितरों का दिया लगाते हैं तब भी आपके पितरों का पहरा आपके घर के बाहर लग जाता है, तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देते। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप इससे लाभ अवश्य लेंगे। अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। प्रश्न है पूनम कुमारी जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी गुरु माँ, आपसे मुझे इतना बताओ कि माँ काली चालीसा करते हैं घर में, ससुराल में अगर ऐसा कुछ होता है कि मायके जाना पड़ता है तो वहाँ काली चालीसा कर सकते हैं क्या? मतलब इनका प्रश्न ये है, प्रश्न थोड़ा अलग तरह से पूछा है, लेकिन इन्होंने ये पूछा है कि जो हम काली चालीसा अपने घर पर करते हैं वो हम अपने मायके में जाकर कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जो भी आपकी नियमित पूजा होती है, स्थान परिवर्तन से नियमित पूजा कभी नहीं रुकती है। आप उसको जैसी करते आते हैं वैसे ही आपको स्थान परिवर्तन के बाद करनी होती है, चाहे आप मायके जाएं या किसी भी स्थान पर जाएं। साथ ही अगर आप सफ़र में भी हैं और ऐसा समय होता है कि आपकी पूजा का समय है और आप शुद्ध स्थिति में हैं और आपको पूजा कंठस्थ है, जैसे कि आप चालीसा का पाठ करते हैं और आपको कंठस्थ है यानी याद है, तब आप सफ़र में यानी यात्रा के दौरान भी वो चालीसा कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो अवस्था है वो शुद्ध होनी चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं शुभदा शर्मा जी का। इन्होंने कहा है, माँ अगर सपने में पितर दिखें और कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड समझा रहे हों तो इसका क्या मतलब है? देखिए, पितर जो होते हैं वो आपके पूर्वज ही होते हैं, आपके अपने होते हैं, और अगर आपको वो पूजा पाठ बता रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो आपको पूजा पाठ जो बता रहे हैं उसके द्वारा ही आपकी किसी समस्या का समाधान हो रहा है। यानी वो आपको मार्ग दिखा रहे हैं कि किस मार्ग से आपकी समस्या का समाधान होना है। तो इस स्वप्न का आपके यही अर्थ है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।